बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो का नाम है ना, इसका नाम है दुरूद पाक पढ़ने की बरकत। ख़ुसूसन जुम्मे की रात को जो दुरूद पाक पढ़ा जाता है उसकी क्या बरकत है। तवज्जो से वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। मोहम्मद बिन फातिक ने बयान किया कि हम शेखुल कुरआ अबू बकर बिन मुजाहिद रदियल्लाहु ताला अन्हो से पढ़ते थे कि एक दिन एक शख्स आया जिसने फटी पुरानी पगड़ी बांध रखी थी। यानी जो शख्स आया ना, उसने जो पगड़ी बांध रखी थी ना, वो फटी पुरानी थी और चेहरे ही से गरीब और मफलूकल हाल नज़र आता था और लिबास भी इसका फटा और पुराना था। हमारे उस्ताद उठे और इसे अपनी जगह बिठाकर खैरियत पूछी। उस्ताद थे ना, मगर फिर भी अपनी जगह बिठाकर खैरियत पूछी। उस आने वाले ने अर्ज़ की कि आज मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है और घर वाले मुझसे घी वगैरह का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि मेरे पास तो जेब में 1 रुपया भी नहीं या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि मैं उन्हें उस घी का जो मुतालबा है उनका मैं पूरा कर सकूं। तो शेख अबू बकर बिन मुजाहिद फरमाते हैं कि मैं परेशानी के आलम में रात को सोया ना, तो गरीबों के वाली, बेसहारों के सहारा, हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में जलवागर हुए और फरमाया, ये क्या परेशानी है। सरकार ने फरमाया, ये क्या परेशानी है, क्यों परेशान हो। जाओ अली बिन ईसा, जो वज़ीर था उस वक़्त का, वज़ीर के यहाँ जाओ और इसे मेरा सलाम कहो कि, और ये कहो कि वो तुम्हें 100 दिनार अनायत कर दे। तो उसकी आँख खुली ना, तो वो बड़ा परेशान हुआ कि मैं किस तरह जाऊँ वज़ीर के पास। इसी आलम में दोबारा आँख लग गई। तो आका अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया कि उस चीज़ की सच्चाई की अलामत ये बयान करना, कि दिमाग में था ना उसके कि मैं उस वज़ीर के पास जाऊंगा, मुझसे पूछेगा कि तुम कहते हो कि आका अलैहिस्सलाम ने भेजा है 100 दिनार के लिए, तो मुझे किस तरह पता लगेगा, या मुझे कोई चीज़ दो या मुझे किसी तरीके से बताओ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस सच्चाई की अलामत ये बयान करना कि तुम यानी कि वज़ीर हर जुमे की रात को 1000 बार दरूद पाक आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर पढ़ते हो और गुज़िश्ता शब यानी कि जो जुमे की पिछली शब गुज़री है तुमने 700 बार दरूद पाक पढ़ा है और बादशाह की तरफ से आपको बुलावा आ गया, आप वहाँ चले गए और बाकी दरूद पाक आपने वापस आकर पढ़ा। यानी कि आका अलैहिस्सलाम ने निशानी ये इनायत फरमाई कि तुम उसके पास जाओ और उसे जाकर कहो कि तुम हर जुमे की रात को 1000 बार दरूद पाक पढ़ते हो और कल जो जुमा गुजरा है तुमने 700 बार पढ़ा है और तुम्हें बादशाह की तरफ से बुलावा आ गया और तुम बादशाह की बात सुनने चले गए। तो जब वापस आए, आके तुमने दुरूशी मुकम्मल किया। हज़रत शेख अबू बकर उठे और इस शख्स को साथ लिया और वज़ीर साहब के घर पहुँच गए और वज़ीर से फरमाया, वज़ीर से कहने लगे, ये आपकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तरफ से कासिद बनकर आया है, आका अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम लेकर आया है और वाक़या क्या सुनाया कि ये वाक़या है। ये सुनते ही वज़ीर साहब फ़ौरन उठ खड़े हुए और बड़ी ताज़ीम और तौक़ीर के साथ उनको अपनी मसनद पर बिठाया। इतना बड़ा वज़ीर था, मगर वाक़या सुनने के बाद उठा और उस बंदे को अपनी जगह पर बिठाया, अपने तख्त पर बिठाया और ग़ुलाम को हुक्म दिया कि वो दिनारों वाली थैली लेकर आए। ग़ुलाम को कहा दिनारों से भरी थैली लेकर आए। वज़ीर साहब ने 1000 दिनार लाकर सामने रख दिए और अर्ज़ की, ऐ शेख, आपने सच फरमाया है, ये भेद मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान में था कि मैंने आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर इस तरह दरूद पाक पढ़ा है। फिर वज़ीर साहब ने अर्ज़ की कि हज़रत, ये 100 दिनार कबूल करें, ये इस बच्चे के बाप के लिए हैं, और 100 दिनार गिनकर और हाजिर किए
कि ये इसलिए कि आप सच्ची बशारत लेकर आए हैं, और 100 दिनार मज़ीद पेश किए कि आपको यहाँ आने में तकलीफ़ उठानी पड़ी। और यूँ करते करते उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से 1000 दिनार हाजिर किए, मगर कुर्बान जाऊँ शेख अबू बकर के, उन्होंने फरमाया हम इतने ही लेंगे जितने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेने को फरमाया है। आप ये हिसाब लगा लें कि दुरूद पाक पढ़ने के कितने फ़ज़ाइल व बरक़ात होंगे कि दुनिया में आज तक कितनी किताबें आका अलैहिस्सलाम के दुरूद पाक के ऊपर छप चुकी हैं, मगर हमारे लोगों का इख्तलाफ जाता ही नहीं कि ये दुरूद पढ़ना चाहिए, वो दुरूद पढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पैसा। मैं कहता हूँ कोई भी दुरूद पाक पढ़ो तो सही, सरकार की ज़ात पे दुरूद पाक भेजो तो सही, भेज कर देखो उसका कितना फ़ायदा होता है। हम इस चक्कर में पड़ गए हैं कि यहाँ पर कौन सा दुरूद पाक पढ़ें, यहाँ पर कबूल होता है कि नहीं, वहाँ पर जाएंगे तो कबूल होता है, ना। इस तरह की गफलत से बाहर निकल आएँ, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने बरोज़े क़यामत पूछ लिया ना कि तुमने मुझे क्या समझा था कि मैं गैब का इल्म जानता हूँ कि नहीं, फिर क्या कहेंगे। सरकार हर चीज़ का इल्म जानते हैं। कोशिश करें हर वक़्त बावज़ू होकर दरूद शरीफ पढ़ते रहें, और अगर खुदा न खास्ता आपका वज़ू टूट भी गया है ना, तो फिर भी आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दरूद पाक को अपना मामूल बना लें। अल्लाह पाक हमें और आपको दरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाक।